क्या होता है जब हमारी धारणाएं, हमारी अजम्पशंस हकीकत से टकराती हैं? कभी कभी कुछ नहीं होता, लेकिन जब दांव पर पैसा लगा हो तो एक छोटी सी गलतफहमी भी बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। आज हम इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे, जहां धारणा और हकीकत के बीच एक बहुत पतली सी लकीर है। तो एक सवाल है, जरा सोचिए कि अगर एक हाथी पर 9 mm की पिस्तौल से गोली चलाई जाए तो क्या होगा? क्या ख्याल आता है मन में? चलिए देखते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो असलियत से कितना मिलता जुलता है। तो जो सोचा था, हकीकत उससे एकदम अलग है। असल में गोली हाथी को लगेगी और बस उछलकर वापस आ जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि हाथी की खाल कोई मामूली चीज नहीं, वो लगभग 1 इंच मोटी होती है और उसकी खोपड़ी तो इतनी मजबूत है कि 9 mm ही गोली उसे भेद ही नहीं सकती। ये एक तरह का कुदरती कवच है, एक ऐसा कवच जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। अब ये सिर्फ एक जानवर के बारे में कोई मजेदार फैक्ट नहीं है, नहीं, ये एक बहुत पावरफुल मेटाफर है, एक मिसाल है जो हमें ये दिखाती है कि जो चीज जैसी ऊपर से दिखती है, जरूरी नहीं कि अंदर से भी वैसी ही हो। सतह के नीचे अक्सर एक और सच्चाई छिपी होती है। और यही बात कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, हमें हमारे आज के मेन टॉपिक पर लाती हैं, और वो है प्रॉप ट्रेडिंग की दुनिया। प्रॉप ट्रेडिंग का वादा, ये एक ऐसी दुनिया है जो पहली नज़र में, सच कहूं तो, एक सपने जैसी लगती है। एक ऐसा मौका जो किसी भी ट्रेडर को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच ले। वादा बहुत सीधा सा और आकर्षक है। सोचिए, फर्म के पैसों से ट्रेड करने का मौका मिले, जो भी मुनाफा हो उसका 80% तक अपने पास रखने को मिले, और सबसे बड़ी बात, अपने खुद के पैसे पर कोई खतरा नहीं। बस एक ही शर्त है, ये साबित करना होगा कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। सुनने में तो कमाल का लगता है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में वो हाथी वाला ट्विस्ट आता है। प्रॉप फर्म कोई चैरिटी नहीं है जो पैसे बांट रही हो, ये एक इवैल्यूएशन प्लेटफॉर्म है, एक मंच जहां ये परखा जाता है कि कोई ट्रेडर उनके बनाए नियमों के कवच के अंदर रहकर ट्रेड कर सकता है या नहीं, अपनी मनमर्जी से नहीं, बल्कि उनके रूल्स के हिसाब से। और बस यहीं आकर सपनों की दुनिया हकीकत की जमीन से टकराती है। फर्म के कुछ बहुत सख्त नियम हैं जो बिल्कुल उस हाथी की खाल की तरह एक कवच का काम करते हैं, और बहुत से ट्रेडर्स जाने अनजाने में सीधा इसी कवच से जाकर टकरा जाते हैं। तो पहला नियम है नो हेजिंग। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि एक ही एसेट पर एक ही समय में बाय और सेल दोनों पोजीशंस नहीं खोल सकते। ऐसा करके आप एक तरह से अपने मुनाफे या नुकसान को एक जगह पर लॉक कर देते हैं, जिसकी इजाजत नहीं है। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कोई छिपा हुआ रूल नहीं था, कोई सीक्रेट नहीं था। ये जानकारी पहले दिन से ही वेबसाइट पर मौजूद थी, सबके लिए। तो जिम्मेदारी किसकी थी इसे पढ़ने की? जाहिर है ट्रेडर की। दूसरा बड़ा नियम, नो HFT, यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। आसान भाषा में कहें तो फर्म ऐसी किसी भी स्ट्रैटेजी को अलाउ नहीं करती जो सिस्टम की स्पीड या उसकी किसी कमी का फायदा उठाकर की जाए। देखिए, वो असली ट्रेडिंग स्किल देखना चाहते हैं, कोई जुआ या गैम्बलिंग नहीं। और हाँ, एक बार फिर, ये कोई राज की बात नहीं थी, ये नियम भी सबके सामने था, पब्लिकली अवेलेबल। ट्रेडिंग की दुनिया में अरे मुझे तो पता ही नहीं था, ये कहना कोई एक्सक्यूज नहीं होता। और तीसरा नियम है आर्बिट्रेज या टिक स्कैल्पिंग। ये क्या होता है? इसमें ट्रेडर्स प्रॉप फर्म के प्लेटफॉर्म और असल मार्केट के बीच जो डेटा में कुछ सेकंड की देरी होती है, उसका फायदा उठाते हैं और रिस्क फ्री तुरंत मुनाफा कमा लेते हैं। ये असली ट्रेडिंग नहीं है, ये तो सिस्टम के साथ एक तरह की धोखेबाजी है। तो लब्बुलुआब ये है कि ये सारे नियम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट थे, सबके लिए मौजूद थे। जब कोई भी इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने आता है तो ये मान लिया जाता है कि उसने इन शर्तों को सिर्फ पढ़ा नहीं है, बल्कि उन्हें माना भी है। अच्छा, तो अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। सवाल ये है कि ये रूल्स हैं ही क्यों, और जब ट्रेडर्स ने ये नियम तोड़े तो फर्म ने उनके साथ क्या किया? और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। फर्म ने सजा देने के बजाय फेयरनेस का रास्ता चुना। जैसे एक सिक्योरिटी ब्रीच से जिन लोगों को नुकसान हुआ, उनके अकाउंट का साइज डबल कर दिया। जिन्होंने HFT के नियम तोड़े, उन्हें फेल करने के बजाय एक और मौका दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने गलत तरीके से कमाया गया मुनाफा तो हटा दिया, लेकिन जो भी प्रॉफिट सही तरीके से कमाया गया था, वो पूरा का पूरा पे किया।
तो सवाल ये है कि इन सब नियमों को मानने का इनाम क्या है? 80%, मुनाफे में 80% की हिस्सेदारी। और ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉफिट स्प्लिट्स में से एक है, खासकर वीकली पेआउट्स के लिए। ये साफ बताता है कि डिसिप्लिन का फल सच में मीठा होता है। ये जो बात है ना, जब तक आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, ये पूरी कहानी का सार है। देखिए, ट्रेडिंग की दुनिया में अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालना बहुत आसान है, लेकिन असल ग्रोथ, असल तरक्की तभी शुरू होती है जब हम जिम्मेदारी लेते हैं। ये मानना कि हाँ, मैंने नियम नहीं पढ़े थे, यही आगे बढ़ने का पहला कदम है। तो चलिए घूम फिर कर वहीं आते हैं जहां से हमने ये बात शुरू की थी, उस हाथी वाली मिसाल पर। तो इस दुनिया में जहां अजम्पशंस अक्सर धोखा दी जाती हैं, असली सुरक्षा कवच क्या है? जैसे हाथी के पास उसकी मोटी खाल है, एक ट्रेडर के पास क्या है? जवाब है ज्ञान और अनुशासन, नॉलेज एंड डिसिप्लिन। इस हाई स्टेक्स वाली दुनिया में असली कवच नियमों को जानना और फिर उन नियमों को फॉलो करने का डिसिप्लिन रखना ही है। यही वो चीज है जो बचाती है। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। जिंदगी के और कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां हम अपनी धारणाओं को हकीकत पर हावी होने दे रहे हैं? सोचने वाली बात है।